विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जीवं ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जीवम् शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्ययोधौ रिपुतिमुरमुदस्यो दीयमानं दिनादो दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वां संवहेतु भूय दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वां संवहेतु भूय ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। यह सर्गांत का अंतिम श्लोक किरातार्जुनीय भारवी रचित यह प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक है। और इस श्लोक में द्रौपदी जी महाराज से कह रहे हैं कि हे महाराज, अब उनके सर्गांत में शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जितना भी हो सके, जितना जल्दी हो सके, पीछे में जितना बता रही हूँ उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा, बहुत जल्दी ही आपकी राजलक्ष्मी आपको प्राप्त हो जाएगी। भारवी के पक्ष में कहा जाए तो यह एक ऐसा महाकाव्य है किरातार्जुनीय जिसमें श्री एवं लक्ष्मी पद से आरंभ एवं अंत होता है। यह मांगलिक परंपरा का निर्वहन करते हुए भारवी जी ने यह अपनी रचना किए हैं और महाकवि की परंपरा को निभाते हुए इन्होंने अपने प्रथम सर्ग महाकाव्य के प्रथम सर्ग में 2 श्लोक जो हैं उसमें इन्होंने छंद का भी परिवर्तन कर दिया। 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा है और 46वें में मालिनी छंद है। और इसको बहुत प्रशंसनीय अर्थात संस्कृत जगत में इसको बहुत प्रशंसनीय माना जाता है। अपितु परवर्ती जो कवि हुए माघ आदि कवियों द्वारा भी अनुसृत भी हुई है। महाकाव्य रचना में छंद परिवर्तन बहुत अच्छा होता है और छंद परिवर्तन की परंपरा का निर्वाह करते हुए यह अंतिम में अपने 2 पदों में यह छंद का परिवर्तन किए हैं। अब यहाँ पे श्लोक तो एक ही है लेकिन अर्थ इसमें 2 प्रकार के हैं। इसमें द्रौपदी सूर्य के बारे में बताती हैं, एक तरफ सूर्य के बारे में बताती हैं और एक तरफ महाराज युधिष्ठिर के लिए भी बताया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट के साथ बहुत गहराई युक्त यह है, इसीलिए अर्थ गौरव के लिए भारवी जाने जाते हैं। तो इसमें समझिए कि अर्थ गौरव भरा हुआ है। करेंगे विधि समय है नियोग दीप्ति संहार जीव। विधि समय नियोग अगर देखा जाए युधिष्ठिर के पक्ष में तो समय और विधाता के द्वारा जो इनका राज्य था वह सब क्षीण हो गया है। इनका जो पराक्रम था, वैभव था, वह सब क्षीण हो गया है। लेकिन अगर सूर्य के पक्ष में देखा जाए तो कह रहे हैं कि विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जीवम, अतः विधाता के द्वारा, विधि माने विधाता के द्वारा समय नियोजन जो काल नियोजन के कारण दीप्ति संहार जीवम अर्थात जो उसका प्रकाश जो है वह सिमट गया है और कांतिहीन हो गया है। प्रकाश सिमट गया है कांतिहीन। यह दोनों पक्ष में अगर सूर्य का भी देखा जाए तो नियति विधि के अनुसार और काल जो समय होता है, सूर्य भी सुबह में बहुत उदयमान होता है, दोपहर जात जात बहुत तीव्र रोशनी वाला हो जाता है, संध्या के बेला बहुत लाल और मध्यम हो जाता है। नीचे लिखे भी हैं कि शिथिल वसुम अर्थात जिसके प्रकाश की किरणें शिथिल हो जाती हैं। सांझ के बेला में प्रकाश सूर्य जो से लाल हो जाता है, उसकी किरणें जो होती हैं वह अब शिथिल हो जाती हैं, रुक जाती हैं। ठीक ऐसे युधिष्ठिर के पक्ष में भी देखा जाए तो उसके ऊपर भी यह विधाता का समय है। जो एक दिन राजा था हस्तिनापुर का, यह सम्राट चक्रवर्ती सम्राट आज वन वन दर दर भटक रहा है। दोनों पक्षों में द्रौपदी जी कह रही हैं कि विधि यह समय है नियोगा दीप्ति संहार जीवम अर्थात कह रही हैं कि विधाता के द्वारा जो नियम बनाया गया है, जो काल नियोजन किए गए हैं, जिससे प्रकाश खत्म हो गया है और प्रकाश खत्म सिमट जाने के बाद कांतिहीन और शिथिल वसुम अर्थात शिथिल वसुम बता रहे हैं कि क्षीण किरणों वाले जो सूर्य होता है उस सूर्य को बता रहे हैं कि अगाध मग्न आपत्य पयोधो अर्थात अगाध माने जिसका कहीं था न हो, जिसका कोई सीमा सीमांत न हो, ऐसे आपत्य मतलब विपत्ति रूपी पयोध माने समुद्र में मग्न होकर डूब जाता है।
प्रतिदिन हम लोग देखते हैं कि पश्चिम तरफ में जब सूर्य डूबता है तो अगर जो समुद्र के किनारे वगैरह होंगे वहाँ का दृश्य हम लोग टीवी में देखे हैं, कहीं हम लोग का ये नहीं है, तो ऐसे लगेगा कि उसकी सभी किरणें शिथिल होकर वह समुद्र में डूब जाती हैं। किसकी? सूर्य की। ठीक वैसे ही बता रही है द्रौपदी कि हे महाराज, विधि समय अर्थात विधाता के कारण और काल नियोजन के कारण काल नियोजन के कारण क्या हुआ? अगाध आपत्य पयोध मग्न, हम भी क्या हो गया है? तो अगाध है, अगाध मतलब जिसका कोई था है नहीं है, ऐसे विपत्ति रूपी, आपत्य है ना, विपत्ति रूपी, पयोधो माने समुद्र में, मग्न माने डूब गए। यह समय ऐसा है कि डूब गए हैं। और जैसे तो कह रहे हैं कि दीप्ति संघात एवं शिथिल वसु, जैसे सूर्य की किरणें शिथिल हो जाती है, समय के हिसाब से वह शिथिल हो जाती है, उसका प्रकाश सिमट जाता है, जो कांतिहीन हो जाती है उसकी भी किरणें क्या होती है? शिथिल वसु, शिथिल हो करके इसी तरह अगाध समुद्र में वह भी डूब जाती है। दोनों को एक जगह बता दिए। और नीचे कह रहे हैं कि रिपु तिमिर उदस्यो उदयमान दिनादो, दिनादो कह रहे हैं, दिनादो, दिनादो माने भगवान जब प्रातः काल फिर उत्पन्न होते हैं, भगवान प्रातः काल सूर्य फिर आते हैं, तो उसी प्रकाश के बारे में कह रहे हैं कि मग्न होकर डूब चुके हैं। लेकिन दिनादो प्रभात काल तो होता है ना, जब प्रभात काल होता है तो सूर्य देव फिर अपने अरुण रूप को धारण करते हैं और उनकी लाल लाल किरणें, केसरिया रंग की किरणें फिर से पृथ्वी पर प्रकाशमय होती है। उसी को बता रहे हैं प्रभात काल में, दिनादो माने प्रभात काल में, रिपु माने शत्रु को, तिमिर माने अंधकार और उदस माने मिटाकर, जो अंधकार रूपी शत्रु है किसके? सूर्य के पक्ष में कह रहे हैं कि जो अंधकार रूपी शत्रु है उसको मिटा करके उदीयमानम, उदय होता है किसका? भगवान सूर्य का, दिनादो दिनकर का। ठीक उसी प्रकार आप भी हमारे ऊपर जो विपत्ति आई, तो यहाँ पे अगर युधिष्ठिर के पक्ष में देखा जाए तो रिपु तिमुर उदसत, रिपु तिमुर यानी प्रकाश के बारे में कहा जाए तो अंधकार हो जाएगा, लेकिन अगर युधिष्ठिर के पक्ष में कहा जाए तो दुर्योधन इत्यादि जो कौरव हैं उनका विनाश करने के लिए कह रहे हैं, उनका विनाश करके उदस उदयमानो, आप भी भगवान सूर्य के तरफ उदयमान हो जाएंगे, आप भी आपका हो जाएंगे, सूर्य भाग्य आपका भी खुल जाएगा। काहे? तो कह रहे काल निर्धारण के कारण जो आप प्रतापहीन हैं आप फिर से प्रतापवान हो जाएंगे, आप जो धन से हीन है उससे आप क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जो धनहीन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि शिथिल वसु, तो वसु माने किरण भी होता है और वसु माने क्या होता है? धन भी होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं न एक सब समय वसु जो दिया है दोनों पक्ष में, एक वसु का मतलब होता है कि किरण, अब जिसकी किरण शिथिल हो गई तो भगवान सूर्य के लिए है कि उसकी किरण शिथिल हो गई है, इसीलिए अब वह कहाँ डूब गए हैं? तो आपत्य पयोधो अगाधे मग्न, जिसका अगाध मतलब जिसका कोई निश्चित तल ये नहीं है, इतना नीचे डूब जाता है। उसी प्रकार चाहे राजा युधिष्ठिर हो चाहे कोई पुरुष हो, कोई भी पुरुष हो, अगर उसके पास धन नहीं है तो उसका कोनो वैल्यू नहीं है और उसका दिमाग डिस्टर्ब होना सुनिश्चित रूप से होता है। इसीलिए धन ही पुरुष का आभूषण समझ, बाहरी तो नीति शतक के अनुसार है, लेकिन उसी नीति शतक में बताया है कि अगर धन नहीं है तो आपके पास सर्व गुण संपन्न आप सब बेकार है। सब धन किसमें बचते हैं? कांचन में आश्रित, तो कांचन में अर्थात सर्व गुण, सब गुण धन में ही होता है। तो वही बता रहे हैं कि अगर युधिष्ठिर के लिए धन नहीं है, वह धन से क्षीण हो गए हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपने किरणों से क्षीण हो गया है। और यहाँ पर कह रहे दिनादो यानी प्रभात काल में रिपु तिमिर उदस्यो, जैसे दिनकर के जो किरण होते हैं, भगवान सूर्य की जो किरणें अंधकार रूपी शत्रु को मिटा करके उदयमान होती है, ठीक वैसे आप भी अपने दुर्योधन इत्यादि कौरव पक्ष को मिटा देने में उत्तम होंगे, या आप उसको विपत्ति से, जो विपत्ति है उससे आप निकल जाएंगे। और दिन फिरते ही, आपका भी जब दिन फिरेगा तो आप भी अपने शत्रुओं को मिटा करके दिन कृतमिव यानी दिन का जब दिन आपका फिरेगा उस तरह से लक्ष्मी त्वाम लक्ष्मी संभूय संभयतु, आपको भी आपकी लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, ऐसा वह करें। भूय माने पुनः, कह रहे हैं कि त्वाम मतलब महाराज युधिष्ठिर को त्वाम लक्ष्मी संभयतु भूयः, अर्थात आपको भी पुनः आपकी राजलक्ष्मी प्राप्त हो जाए।
जिस प्रकार से सूर्य के ऊपर जो विपत्ति पड़ती है और उसकी किरणें शिथिल हो जाती है और उसकी सब शिथिल किरणों वाला वह सूर्य जब अगाधन आपत्य पयोदो वह समुद्र में डूब जाता है, उसी तरह हम लोगों के ऊपर भी विपत्ति पड़ी हुई है और इस विपत्ति में अगाधे मग्न आपत्य पयोदो हम भी विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं। फिर कह रहे हैं कि रिपुत तिमूर मुदस्य उदीयमान दिनादो दिनादो भगवान सूर्य जैसे अपने अंधकार रूपी शत्रुओं का विनाश करके उदयमान होते हैं, ठीक आप भी उसी प्रकार से जब आप अपने शत्रुओं का जो दृश्य है, जो आपके शत्रु हैं यानी दुर्योधन इत्यादि जो शत्रु हैं अंधकार सदृश, उन शत्रुओं को विनष्ट करके दिनकृतमिव अर्थात भगवान सूर्य के तरफ ऊपर उठोगे और त्वाम लक्ष्मी भूय संभयतु, तो आपकी राजलक्ष्मी पुनः आपको प्राप्त होगी। ऐसा वह मंगल कामना करते हुए इस सर का सर्गांत करती हैं द्रौपदी जी। भारवी जी इसी को कहते हैं कि श्रीयांत से शुरू होता है और लक्ष्मी पद से शुरू खत्म होता है। लक्ष्मीयांत और श्रीयांत, यह श्रीयांत से शुरू है और लक्ष्मीयांत पद से खत्म है। और जो माँ की रचना शिशुपाल वधम है वह श्रीयंत है, ये श्री से शुरू होता है और श्री पर ही खत्म होता है, लेकिन यह श्रीयांत नहीं है, यह श्री पद से शुरू होता है लक्ष्मीयांत से खत्म होता है। तो आइए एक बार इसके कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण टिप्पणियों को हम लोग देखते हैं। तो कह रहे हैं कि विधि समय नियोगा, विधि माने भगवान के लिए क्या है, विधि समय नियोगा में षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है विधि समय नियोगा। और विधि शब्द में देखा जाए तो यहाँ पे वी उपसर्ग है और धा धातु है और धा धातु के साथ की प्रत्यय लगा हुआ है। और समय नियोगा की बात करें तो नियोगा में नि उपसर्ग है, युज धातु है, कौन सी धातु है, युज धातु है और भय प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है नियोगा। तो विधि समय नियोगा अर्थात विधाता के द्वारा किए गए काल निक्षेप, भगवान जो ईश्वर जो विधाता जो प्राकृत है, कोई है जो सबको चलाता है, ये तो मान लीजिए कोई है, आप चाहे कुछ भी चाहे सोच रहे हो चाहे ना सोच रहे हो, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, लेकिन यह तो एक बार जरूर सोचना पड़ता है कि कोई है जो इस सृष्टि को चला रहा है, इस सृष्टि को चला रहा है, उसी के बारे में कह रहे हैं कि विधि माने जो विधाता है, तो विधाता के द्वारा किया गया काल, समय माने काल, नियोग माने काल समय, यानी जो काल समय होता है यानी काल नियोजन का होता है, उसमें कह रहे हैं कि दीप्ति संघार जीवम, दीप्ति संघार जीवम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास है, तृतीया तत्पुरुष समास होता है किसमें, दीप्ति संघार जीवम में। तो काल वियोग यानी काल विधाता के द्वारा जो समय वियोग है, काल विक्षेप किया गया है, उसमें दीप्ति संघारम बता रही हैं कि दीप्ति संघार प्रकाश के सिमट जाने पर शिथिलम वसु यानी शिथिल पड़ गई हो जिनकी किरणें, यह सूर्य के पक्ष में दृष्टि के पक्ष में वसु माने धन, जिनका धन शिथिल पड़ गया हो, ऐसे अगाधे आपत्य प्रयोधे मध, ऐसे अगाध समुद्र में आपत्ति रूपी समुद्र में डूब जाने पर ऐसे आपात्य डूब जाने पर कह रहे हैं कि दिनादो मतलब कि भगवान सूर्य। और इसमें देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है दिनादो में, षष्ठी तत्पुरुष समास से करें कि भगवान सूर्य के बारे में कि पुनः जैसे भगवान सूर्य प्रभात काल होने दिन आदो, तो यहाँ पे दिन तो दिन है, आदो माने पहला पहर हो जाएगा तो प्रभात काल हो जाएगा, तो दिन के पहले यानी प्रभात काल में रिपु तिमिर, रिपु माने शत्रु, तिमिर माने अंधकार, उदस्य माने उदस्य कह रहे हैं। और उदस्य में देखा जाए तो यहाँ पे अस धातु है, कौन सी धातु है, अस धातु है और छेपे अर्थ में है, छेपे अर्थ में छेपे धातु है और छेपे धातु में यह लेप प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा, लेप प्रत्यय। तो रिपु माने शत्रु, अंधकार रूपी शत्रु को मार करके उद्देश्य उदीयमान में देखा जाए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, उदीयमान में तो सानच प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है, द्वितीय एक वचन में लगा हुआ है, द्वितीय एक वचन में उदीयमान। तो रिपु तिमिर उद्देश्य अर्थात अंधकार रूपी दुश्मनों को विनष्ट करके, उसी तरह जब भगवान के बारे में बता रहे हैं कि सूर्य भगवान की किरणें जो अंधकार रूपी शत्रुओं को विनष्ट करती हैं, तो आपका भी जब समय पलटेगा तो आप भी दुर्योधन इत्यादि कौरव पक्ष में जो आपके शत्रु हैं उनको नष्ट करके उदीयमान आप भी अपने समय को प्राप्त करेंगे, जिस प्रकार भगवान दिनादो अपने समय को प्राप्त करते हैं। फिर दिन
दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वाम संभयतु, दिनकृतमिव। अब दिनकृतमिव में बता रही है तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, और दिन शब्द के साथ इसमें क्रिया धातु है, और क्रिया धातु के साथ किप प्रत्यय है, किप प्रत्यय है, किप प्रत्यय होता है, और किप प्रत्यय में कर्तरी अर्थ में यह दिनकृत बना है। दिनकृतमिव अर्थात बता रहे हैं कि भगवान सूर्य के समान त्वाम माने युधिष्ठिर का बोध हो रहा है कि तुम स्वम भयतु, स्वम भयतु में देखा जाए तो यहाँ पे स्वम उपसर्ग है, धातु की बात करें तो यहाँ पे स्वम उपसर्ग नहीं, सम और अभी दो उपसर्ग है, सम और अभी उपसर्ग को दो उपसर्ग है, उसके बाद ईड़ धातु है, और ईड़ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, संभयतु, कहें कि कर्ता एक वचन में, तो कहें त्वाम संभयतु, यानी त्वाम लक्ष्मी संभयतु भूय, अर्थात आप भी अपने लक्ष्मी को तुरंत यानी पुनः से वापस पाएंगे। वो मंगल कामना कर रही है कि आप भी अपनी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करें, जैसे वह अपने अंधकार को चीर करके फिर उदयमान होते हैं भगवान सूर्य, ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करके आप अपने राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करें। ऐसे मंगल कामनाओं के साथ किरातार्जुनीयम का आज यह प्रथम सर्ग समाप्त होता है, जो यूपी टीजीटी पीजीटी इत्यादि या संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो ग्रंथ है यह किरातार्जुनीयम, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल से जुड़े हैं जो कमियां हो उसको आप बता सकते हैं। हम अब अगले ग्रंथ अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल, कोई भाई थे हमको मैसेज किए थे, अब हम जितना जानते हैं, जितना पढ़े लिखे अपने बुद्धि विचार से, अब हम लोग नए ग्रंथ के रूप में अभिज्ञान शाकुंतल के श्लोकों का वाचन करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।